ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भज लो राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। भज लो राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, सीताराम जय सीताराम। जप ले आठों याम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग मानस रोग पे पिछले बार से चर्चा कर रहे थे और उसमें कई मानस रोगों की चर्चा हुई जो हम लोगों ने शुरू किया था। मोह सकल व्याधिन से मूला से लेकर के अंतिम तक हम लोग गए थे कि एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहू, सो कि मिल है समाधि। एक रोग हो जाने से तो जीव मर जाता है और ये जो कई असाध रोगों की चर्चा की गई, ये तो बहुत सी व्याधियां हैं और क्या कहते हैं कि ये हमेशा जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, न ममता, ये दुनिया भर की जो चर्चा हम लोगों ने किया, हर्ष, विषाद, ये सारे के सारे जो जीवन में हमारे रोज के उपयोग में आने वाली चीजें हैं, ये एक ही मारने के लिए पर्याप्त है और ये तो असाध रोग है, बहुत से रोग है। तो कहते हैं कि ये हर जीव को प्रतिदिन हर समय सालते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तो वो शांति कैसे पा सकता है, कैसे समाधि माने शांति उसको कैसे मिल सकता है। और इसको शांति लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, अभेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जान।
आदमी नाना प्रकार के नियम का पालन करता है कि हम ये नियम का पालन करेंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे भजन करेंगे, इतने बजे खाएंगे, ये काम करेंगे, दान करेंगे, अपने जीवन में आचरण अच्छा करता है, जप करता है, दान करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वैराग्य प्राप्त करने का प्रयास करता है, बहुत सी दवाइयां करता है, लेकिन ये रोग जाते नहीं। हे गरुड़ जी, ऐसा काकभस्मी जी ने उनको समझाया। तो उन्होंने क्या कहा काकभस्मी जी ने कि इस प्रकार से सारा संसार, जितने भी जीव हैं इस संसार में, सब के सब रोगी हैं, और इस रोग का कैसे कहा गोस्वामी जी ने, यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार संसार के जितने जीव हैं सब रोगी हैं। क्यों? क्योंकि शोक रोज आता है, प्रसन्नता हर्ष रोज आता है, भय रोज आती है, प्रेम हम रोज करते हैं, और वियोग कोई न कोई हमसे बिछड़ता है, कोई सामान हमारा नष्ट होता है, हमारी खेती जाती है, मकान गिरता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई घर में मरता है, तो संयोग और वियोग होता रहता है। तो ये सब क्या है? यही मानस रोग है। तो कहते हैं कि इसका उपाय कुछ है? तो काकभस्मी जी ने समझाया कि हाँ उपाय है। कहा क्या उपाय है? कहा इन रोगों को जान लेना ही एक उपाय है। इन रोगों के बारे में जब जान लोगे तो इनका नाश हो जाएगा, और अगर इसको यह जान लोगे कि कैसे इसका नाश होगा, तो पथ्य चीज आप खाओगे, को पथ्य नहीं खाओगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, खांसी तुमको आ रही है, तो केला मत खाना, दही मत खाना, चावल मत खाना, सवेरे उठ के टहलने मत जाना। तो ये है कुपथ्य। और पथ्य क्या होता है? कहते हैं कि धूप में चलना, बचाना, ठंड से अपने को बचाना, खाने में ये चीज खाना, तो उसको कहते हैं पथ्य। तो अगर हम रोग को जान लेते हैं कि हमारा रोग कैसा है, इसमें कौन सी चीज नुकसान करेगी और कौन सा चीज हमें फायदा करेगा, यानी हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तो आपको लाभ होगा। क्यों? अगर आप सर्दी से परेशान हैं और जानते नहीं हैं और केला खा लिया, सवेरे माठा पी लिया, तो क्या होगा? मरने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, निमोनिया हो जाएगा, सन्निपात हो जाएगा। तो जब हम इसको जान लेंगे तो उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो जान लेना ही इसका एक उपाय है। और अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या होगा? उसी रास्ते पर चलते हैं, अनजाने में सर्दी का मौसम है, सर्दी से ग्रसित है और माठा पी लिया, तो मरने से कोई बचा पाएगा? तो ये और बढ़ जाएगा। तो ये जो सांसारिक विषय है, जो जिसमें हम आप सब लोग व्याप्त हैं, हमारे आपके शरीर में ये व्याप्त हैं। शोक किसको नहीं होता? लोभ किसको नहीं होता? मोह किसको नहीं होता? ईर्ष्या किसको नहीं होती? तो इसको हमें क्या करना है? जानना है। तो ये सब के सब रोग जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? राम की कृपा से। राम कृपा ना सही सब रोगा, अजो यही भांति बने संजोगा। राम की कृपा से ये सारे रोग इस जीवन के रहते हुए नष्ट हो सकते हैं। अर्थात कौन कौन से रोग? मोह, लोभ, काम, क्रोध, तृष्णा, अहंकार, कुबुद्धि, ये डाह, ये सारे रोग राम की कृपा से जा सकते हैं। जब इस तरह का संयोग बन जाए तो
गरुड़ जी ने पूछा काकभस्मी जी से कि महाराज बताइए तो कौन सा संयोग बन जाए, कौन सा संयोग बने तो ये रोग चला जाएगा। तो गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी को काकभस्मी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो, सदगुरु बचन वैद विश्वासा, सदगुरु का जो वचन है उसका पालन करना। सदगुरु वचन, वैद जो आपका डॉक्टर है, तो इस रोग का नाश करने वाला कौन है? सदगुरु है, वही वैद्य है। उसके वचन पर जो वो बताए उस पर विश्वास करो, उस पर चलो। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अब जैसे बताया कि माठा मत पीना, संयम करना, तो संयम यह न विषय कर आसा। जैसे इस जाड़े में अगर हमको सर्दी से बचना है तो केला नहीं खाना है, माठा नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, तो इसको संयम करना कहते हैं, इससे बचना है। तो कहते हैं कि सदगुरु जो कहे कि कैसे मोह नष्ट होगा, कैसे लोभ नष्ट होगा, कैसे काम नष्ट होगा, कैसे बात नष्ट होगा, तो जो वो बताए उसके बात पर विश्वास करो, उसका संयम रखो और उस पर चलो। और अगर गुरु ने बताया है और उसके बाद भी तुम्हारे मन में ये इच्छा रहेगी कि हम हर्ष करें, प्रसन्न हों और हम शोक करें, तो ये विषय जाएगा? नहीं जाएगा। अर्थात मतलब क्या हुआ कि हर्ष और विषाद, हर्ष माने प्रसन्नता और विषाद माने दुख। प्रसन्नता और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक शेर और एक बकरी। जैसे एक सिक्का में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, एक को कहते हैं शेर, एक को कहते हैं बकरी, ठीक, दोनों एक साथ ही चपके होते हैं। तो उसी तरह से हर्ष और विषाद दोनों साथ ही साथ हैं। तो हमें क्या करना है? गुरु अगर कहता है कि हर्ष आने पर प्रसन्न न हो, हर्ष आता है तो हम लोग फूल जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं, फूले फूले चलते हैं, धरती पे पैर नहीं रखते, अभिमान उससे आता है। तो कहते हैं, और अगर विषाद आवे तो कहते क्या है? गुरु ने बताया कि उससे दुखी न हो। तो दोनों में क्या करना है? समभाव से रहना है। तो कह रहे हैं कि अगर गुरु के वचन पर पूरा का पूरा विश्वास रखोगे, फिर से उस विषय की आशा नहीं रखोगे कि हमको हर्ष आवे, तो यह रोग नष्ट हो सकता है। तो कहते हैं सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यन विषय कर आशा। और इससे आगे क्या कहते हैं? रघुपति भगति सजीवन मुरी। राम जी की जो भक्ति है वही संजीवनी बूटी है। राम जी की भक्ति अगर करोगे, राम राम जपोगे, राम की भक्ति करोगे, तो वो संजीवनी मिल जाएगी। आगे क्या कहते हैं? अनुपान श्रद्धामति पूरी। भगवान में जो श्रद्धा है, गुरु में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वही अनुपान है। जैसे कहते हैं ना, वैद्य लोग बताते हैं कि ये तुलसी के पत्ती का रस शहद में डाल के खाओ, तो तुलसी के पत्ती के रस में अनुपान क्या है? शहद, ठीक। तो उसी तरह से श्रद्धा अपने मति में पूरा का पूरा रखना, भगवान में पूरा का पूरा विश्वास रखना अनुपान है। अगर श्रद्धा और विश्वास तुम्हारा डगमगाता है तो ये मानस रोग दूर नहीं होंगे, अर्थात इस भव सागर में आने जाने का रास्ता बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। और इस जीवन में क्या पाओगे? कष्ट पाओगे, है ना। हर्ष आता है तो हम सुखी होते हैं, लेकिन वो भी हमको लास्ट में क्या दे जाता है? कष्ट दे जाता है। और दुख आता है तो हमको बाद में क्या दे जाता है? सुख दे जाता है। जैसे रात आती है
तो हम दुखी हो जाते हैं, अंधेरा हो गया, काम बंद हो गया। लेकिन सवेरा जब होता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद हमारे अंदर क्या हो जाता है कि ये तो लगा रहता है, दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुई है तो सवेरा होगा। तो दुख आया है तो जाएगा, सुख भी आएगा। सबको एक बराबर एक मान करके सदगुरु रूपी वैद्य के वचन का विश्वास रखोगे और रघुपति भगवान राम के नाम की भक्ति, राम नाम जपते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तो ये जो है दूर हो जाएगा। और अगर ये नहीं करते हो तो किसी भी तरह से कोटि उपाय कर लो, ये जाने वाला नहीं है। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब आप ये ध्यान रखिए कि अगले रविवार को जब हम लोग जुटेंगे सत्संग के लिए, तो एक एक पर चर्चा करेंगे कि मोह को कैसे आप दूर करो, काम को कैसे दूर करो, क्रोध को कैसे दूर करो। एक एक दिन एक एक चर्चा होगी। तो आज बस इतना ही। मनोज